आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। अफगान संकट पर सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार ने समझाई भारत की रणनीति। जी हां, आपको बता दें कि तालिबान कब्जे के बाद अफगानिस्तान संकट पर सरकार ने गुरुवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक सर्वदलीय बैठक की और अफगानिस्तान की स्थिति पर और उस पर भारत का क्या स्टैंड है, इस बात की जानकारी दी। अफगानिस्तान के संकट पर सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि तालिबान दोहा में किए गए अपने वादे पर खरा नहीं उतरा है और फिलहाल अफगानिस्तान की स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो वहीं सूत्रों ने कहा कि सरकार ने बैठक में कहा कि भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और अभी पूरा फोकस लोगों को वहां से जल्द सुरक्षित निकालने पर है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि तालिबान नेताओं और अमेरिका के बीच फरवरी 2020 में हुए दोहा समझौते में धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र को रेखांकित किया गया था। इसमें काबुल में एक ऐसी सरकार की बात कही गई थी जिसमें अफगानिस्तान के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बोला हमला, कहा कि कोरोना से खुद रखे अपना ख्याल, सरकार तो बेचने में व्यस्त है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है और लोगों से कहा है कि कोरोना से खुद अपना ख्याल रखिए क्योंकि सरकार तो फिलहाल बेचने में व्यस्त है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोविड-19 महामारी के मामलों में बढ़ोतरी की चिंताजनक करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि टीकाकरण की गति तेज करने की जरूरत है ताकि अगली लहर में महामारी के गंभीर प्रभाव से बचा जा सके। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि चिंताजनक है, टीकाकरण को गति दी जानी चाहिए ताकि अगली लहर में महामारी के गंभीर प्रभाव से बचा जा सके। कृपया अपना ध्यान रखें क्योंकि भारत सरकार बेचने में व्यस्त है। मोदी सरकार ने दिखाई सख्ती, अब सड़क परियोजनाओं में देरी पर नपेंगे इंजीनियर। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में होने वाली अनावश्यक देरी की रोकथाम के लिए सरकार ने नीतिगत बदलाव किया है। इसके तहत राजमार्ग परियोजना में बदलाव यानी कि स्कोप ऑफ चेंज के लिए सैद्धांतिक मंजूरी की रिपोर्ट अधिकतम 6 महीने में सौंपने का प्रावधान किया है। यही नहीं, कंसल्टेंट अथॉरिटी इंजीनियर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को सभी मौजूदा परियोजनाओं की रिपोर्ट 31 अगस्त तक देने का अल्टीमेटम दे दिया है। इसमें देरी होने पर उन पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने 24 अगस्त को एक पॉलिसी सर्कुलर जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कई मामलों में देखा गया है कि जो राजमार्ग परियोजनाएं देरी से चल रही है उनके ठेकेदार को जुर्माने से बचाने के लिए हथकंडा अपनाया जाता है। दिल्ली में अफगान स्कूल पर छाए अनिश्चितता के बादल। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कई सालों से दिल्ली में अफगानों के लिए एक स्कूल चल रहा है। जी हां, दिल्ली के भोगल इलाके में जमाल अल दीन अफगानी नामक एक अफगान स्कूल है। इस समय यहां कक्षा 1 से 12वीं तक के 500 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के साथ ही स्कूल के भविष्य पर अब अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। ये स्कूल वित्तीय सहायता के लिए अभी तक अफगान सरकार पर निर्भर था। तो वहीं स्कूल के ही प्रोफेसर AM शाह के मुताबिक मौजूदा स्थिति में ऐसी आशंका है कि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल के असर से ये स्कूल बंद हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे भारत में रह रहे अफगान बच्चे शिक्षा के अच्छे अवसर से वंचित हो जाएंगे। तो वहीं स्कूल को चलाने की मांग स्थानीय निवासी और पेशे से रहे शिक्षक 70 साल की DD दत्त ने स्कूल की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यहाँ छात्रों की पढ़ाई किसी भी स्थिति में बंद नहीं होनी चाहिए, खासतौर से ऐसे मौके पर जबकि इन छात्रों का मुल्क एक बड़ी चुनौती का सामना भी कर रहा है। किसान आंदोलन को आज हुए 9 माह पूरे। सिंघू बॉर्डर पर हुआ अधिवेशन। जी हां, आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों को अब 9 माह पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में संयुक्त किसान मोर्चा आज और कल सिंघू बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन कर रहा है।
किसान आंदोलन को आज 9 महीने पूरे होने पर अब भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने हवन और यज्ञ भी किया है। तो वहीं जिला अध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह ने बताया कि किसानों का हौसला अभी तक टूटा नहीं है। सभी पदाधिकारी और देश के किसान एकजुट होकर तीनों कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे आंदोलन को कितने भी साल बीत जाए, लेकिन जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनेगा, तब तक आंदोलनकारी किसान घर वापस नहीं जाएंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में तीसरी लहर से बचाव की तैयारी शुरू। संक्रमितों को अब घर के पास ही इलाज उपलब्ध कराने पर खास जोर। जी हाँ, आपको बता दें कि फरीदाबाद शहर को तीसरी लहर से बचाने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है कि तीसरी लहर सितंबर में आ सकती है। इसको लेकर फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यालय में समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया। बैठक में कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से मरीजों को सहायता पहुंचाने तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। सभी अधिकारियों के सुझाव भी लिए गए। अधिकारियों ने कहा कि तीसरी लहर में मरीजों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। घर के नज़दीक ही इलाज की सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाएगी। हरियाणा के सिरसा में ठेका शराब लिखकर कमरे में भरी हुई थी शराब। आबकारी विभाग ने दे दी दबिश। हमको बता दें कि सिरसा के रानिया थाना क्षेत्र में खारिया से मेहना खेड़ा रोड पर आबकारी विभाग की टीम ने अवैध रूप से ठेका शराब लिखे एक कमरे में से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास शराब रखने के संबंध में कोई लाइसेंस अथवा परमिट नहीं था। आरोपित ने बताया कि ठेकेदार वेद प्रकाश ये शराब लाकर यहां बेचता है और कमीशन देता है। इस मामले में आबकारी एवं कराधान विभाग के AETO नरेश कुमार की शिकायत पर आरोपित ठेकेदार व शराब बेच रहे युवक के खिलाफ आबकारी अधिनियम एवं धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं पुलिस ने मौके से बरामद शराब को कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से कुल 91 बोतल शराब, 74 अड्डे व 36 बोतल बियर बरामद की है। हरियाणा के रेवाड़ी में पार्षद के खिलाफ झूठी शिकायत करने के खिलाफ SP से लगाई गुहार। जहां आपको बता दें कि रेवाड़ी पार्षद के खिलाफ शिकायत करने वाले संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराने की गुहार पार्षदों एवं चेयरपर्सन ने आज SP अभिषेक जोरवार से लगाई। वार्ड नंबर 2 के पार्षद सुरेश शर्मा के खिलाफ मारपीट का मामला अब SP दरबार में ही पहुंच गया है। वहीं सभी पार्षद व चेयरपर्सन इस मामले को लेकर एकजुट होकर लामबंद हो गए हैं। करीब आधा दर्जन पार्षद चेयरपर्सन पूनम यादव की अगुवाई में SP जोरवाल के पास पहुंचे और पार्षद सुरेश शर्मा के खिलाफ शिकायत देने वाले व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। तो वहीं पार्षद सुरेश शर्मा ने बताया कि 23 अगस्त को वो अपने घर की बालकनी में पत्नी के साथ बैठे थे, तभी उनके पास सुधीर यादव आया और कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर व मुहर लगाने की बात कही। हरियाणा में पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्री का बयान। कहा, हमारे अधिकारी सही जांच नहीं करते तो मामला CBI को देते। जी आपको बता दें कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कुंवर पाल गुर्जर का कहना है कि पेपर लीक मामले में अगर हमारे पुलिस अधिकारी सही जांच व कार्यवाही नहीं करते तो ये मामला CBI को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी इस मामले में गहराई तक जाकर जांच कर रहे हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर तक जांच कर दोषी लोगों को पकड़ा है। ऐसे में हम अपने अधिकारियों को हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं। तो वहीं यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कुंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस मामले में जितने भी जुड़े हुए अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे अधिकारी सफल नहीं होते तो जाँच CBI से करवाते। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ड्राइंग टीचर और PTI टीचर की भर्ती मामले में और कई बार नॉर्म चेंज किए गए हैं। कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि ये लाला की दुकान है। उन्होंने कहा कि आयोग का चेयरमैन दिखावा था। पंजाब में सीनियर कांग्रेस नेता के सिद्धू के सलाहकार के खिलाफ बड़ी शिकायत।
जी आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में छिड़ा घमासान शांत होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। एक और प्रदेश के कैप्टन यानी कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू समेत उनके गुट के 4 मंत्री और 29 विधायक लामबंद हो पार्टी हाईकमान से मिलने को ललायत है। तो वहीं लुधियाना में एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। यहाँ कांग्रेस के पुराने नेता गुरसिमरन सिंह मंड ने बीते दिन ही सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली के खिलाफ गुरुवार को पुलिस को शिकायत सौंपी है। मंड ने ये शिकायत जेसीपी जे एल नलेचेनियन को दी और माली के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि माली की हरकतों से देश की अखंडता को गहरा खतरा पैदा हो सकता है। बता दें कि गुरसिमरन सिंह मंड कांग्रेस के पुराने नेता और अक्सर अपने बयानों और कामों को लेकर चर्चा में रहते हैं। सिद्धू के सलाहकारों पर हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा इनको जल्द ही बर्खास्त करे। जी आपको बता दें कि पंजाब सरकार में बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं। कैप्टन और सिद्धू के बीच की लड़ाई थमने का नाम ही नहीं ले रही है। तो वहीं अब सीएम के खिलाफ कई विधायक और मंत्रियों ने मोर्चा खोल लिया है। इतना ही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से बनाए गए सलाहकार के विवादित बयान भी कांग्रेस की छवि को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में सख्त एक्शन लेते हुए इस पर पंजाब प्रभारी हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सिद्धू के सलाहकारों की बयानबाजी निंदनीय है। ये बयान पार्टी लाइन और देश हित के खिलाफ है। कश्मीर पर कांग्रेस की नीतियां साफ है। सलाहकारों को समझाए कि केवल सलाह देने तक सीमित रहे, कांग्रेस के नीतिगत मामलों पर टिप्पणी ना करें और वो ऐसा नहीं करते तो सलाहकार का पद उन्हें छोड़ देना चाहिए। पंजाब के जालंधर में बीजेपी के खिलाफ 24 घंटे से डटे किसान, हाईवे के बाद शहर के भीतर जाम से आम जनता हुई परेशान। जी आपको बता दें कि जालंधर में सर्किट हाउस के बाहर किसान संगठन 24 घंटे के बाद भी डटे हुए हैं। बुधवार को यहां भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसके विरोध में किसानों ने बुधवार सुबह 11 बजे प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद भाजपा के नेता यहां से लौट चुके हैं, लेकिन किसान अभी भी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि कैप्टन सरकार भाजपा के साथ मिलीभगत कर उनके कार्यक्रम करा रही है, जिससे किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने प्रदर्शन के लिए और किसानों को भी बुला लिया है और वो लगातार केंद्र सरकार और भाजपा के प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि प्रदर्शन हिंसक ना हो सके। इससे वहां से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी झेलनी भी पड़ रही है। बच्चों की अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर डालने के 62 मामलों का अमृतसर पुलिस का बड़ा खुलासा। जी हाँ, आपको बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन ने भारत में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पर मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने ऐसे मामलों का जिक्र किया है जिसमें बच्चों की अश्लील तस्वीरों को इंटरनेट पर डाला गया है। इनमें से कुछ मामले डीजीपी कार्यालय से देहात पुलिस अमृतसर तक पहुंचे हैं। देहात पुलिस के पास पहुंचे मामलों की संख्या 62 के आसपास है, जिन पर संज्ञान लेते हुए पुलिस लगातार आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज कर रही है। इनकी मोबाइल या सोशल साइट या फिर कंप्यूटर से तस्वीरें इंटरनेट पर डाली गई है। तो वहीं दूसरी तरफ ये संस्था अभी भी इंटरनेट पर ऐसे मामलों को लगातार ढूंढ रही है जिनसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिल रहा है। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन एक एनजीओ है जो कि बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती है। हाथ की सर्जरी के बाद फिल्म शूटिंग पर वापस पहुंचे बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन, कहा मर्द को दर्द नहीं हो तो और तस्वीर कर दी शेयर। जी आपको बता दें कि पिछले दिनों फिल्म के सेट पर अभिषेक बच्चन के हाथ में चोट आई थी और उनका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया था। उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबरें भी मीडिया में चल रही थी। तो वहीं अमिताभ बच्चन और श्वेता बच्चन भी अस्पताल का दौरा करते हुए दिखे थे। बहरहाल अभी अभिषेक बच्चन ने खुद एक पोस्ट शेयर कर फैंस को इस बात की जानकारी दी और बताया है कि उनके हाथ की सर्जरी हुई है और अब वो वापस फिल्म के सेट पर यानी कि चेन्नई पहुंच चुके हैं। अभिषेक बच्चन ने एक फ़ोटो शेयर की है जिसमें वो हाथ में प्लास्टर चढ़ाए हुए नजर आए हैं। साथ ही कैप्शन में लिखा है कि बीते बुधवार को चेन्नई में मेरे साथ अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर एक दुर्घटना हुई थी। मेरे दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था।
इसे ठीक करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत हुई तो तुरंत चेन्नई से मुंबई आ गया। टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट रवि दहिया विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे, बताइए बड़ी वजह। जी आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में देश को रजत पदक दिलाने वाले पहलवान रवि दहिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने चैंपियनशिप से हटने का फैसला लिया है। अगले सप्ताह से शुरू होने वाले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ट्रायल्स में रवि दहिया को हिस्सा लेने का समय नहीं मिला। इस वजह से अब उन्होंने चैंपियनशिप भाग लेने से मना कर दिया है। बता दें आपको कि ट्रायल्स की शुरुआत मंगलवार से होगी, जबकि टूर्नामेंट नॉर्वे के ओस्लो में 2 अक्टूबर से शुरू होगा। इस बारे में रवि दहिया ने कहा कि मैं बिना तैयारी के मैट पर नहीं उतरना चाहता हूँ। बिना ज़रूरी अभ्यास के खेलने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।